बॉडी बिल्डिंग का मतलब लोग समझते हैं कि सिर्फ मसल्स का इकट्ठा हो जाना, जबकि मॉडर्न साइंस इस चीज़ को मना करता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि बॉडी बिल्डिंग तभी इफेक्टिव हो सकता है जबकि बॉडी का हर सिस्टम उसमें काम करे, क्योंकि इसके लिए सबसे प्राइमरी चीज़ होता है कि आपका स्वस्थ रहे, आपका बॉडी फिट रहे। तो जब आपका हार्ट भी इसमें अच्छे से रोल प्ले कर रहा होता है, आपका लंग्स भी अच्छे से रोल प्ले कर रहा होता है, तब कहीं जाकर के आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमारा जो मस्कुलर एंड्योरेंस होता है वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्या होता है, उसका इसमें क्या रोल है, और कार्डियो एक्सरसाइज इसमें बॉडी बिल्डिंग में किस तरीके से सपोर्ट करता है, आज हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मसल्स एंड्योरेंस क्या है। मसल्स एंड्योरेंस का सीधा मतलब होता है कि आप कितने इंटेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितने हाई वॉल्यूम पे जाकर के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कितना रेप्स लगा सकते हैं, कितना सेट्स लगा सकते हैं, कितने देर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको कहते हैं मसल्स एंड्योरेंस। इसका आप अच्छा एग्जांपल समझिए कि जैसे मान लिया आप हैवी स्क्वाट मारते हैं, तो स्क्वाट मारने में क्या होता है कि आपके जो पैर के जो फास्ट ट्विच मसल्स होते हैं सबसे पहले वो एक्टिव हो जाते हैं। फास्ट ट्विच मसल्स मतलब कि टाइप 2A मसल्स, यानी कि वो मसल्स जो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होता है और कम ऑक्सीजन में भी अच्छा काम करता है। तो वो मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मसल्स के वो फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब वो थक जाते हैं तो बॉडी क्या करता है, दूसरे मसल्स यूनिट को उसमें रिक्रूट करता है, और इस तरीके से धीरे धीरे एक करते सारे मसल्स यूनिट जो होते हैं वो थक जाते हैं, और इसमें लैक्टिक एसिड जो होता है वो जमा हो जाता है। तो वहाँ तक ये आप कितना देर में कर सकते हैं, कितने वेट के साथ करते हैं, इससे पता चलता है कि आपका मसल्स एंड्योरेंस क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब होता है कि आपका लंग्स कितने अच्छे से फंक्शन कर पा रहा है, आपका हार्ट कितने अच्छे से काम कर पा रहा है, बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई कितने अच्छे से हो पा रहा है। इसका आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो बहुत ज़्यादा दौड़ता धूपता नहीं है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ गई और वो 4-5 किलोमीटर दौड़ गया, तो फिर क्या होगा कि उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगेगी, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा, उसके पैरों में बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा, बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका मसल्स फेलियर हो गया, इसका ये मतलब है कि उसका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो उतना बढ़िया नहीं है, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, होता क्या है कि आप जब वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड जो होता है वो जमा होता है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोला था। लैक्टिक एसिड होता है कि आप उसको अच्छे से समझिए। लैक्टिक एसिड का मतलब होता है, जैसे हम कार चलाते हैं तो इंजन काम कर रहा होता है, और इंजन जब काम करता है तो वो बाय प्रोडक्ट क्या करता है, कार्बन छोड़ता है। उसी तरीके से हमारा मसल्स जब काम कर रहा होता है तो वो बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड छोड़ता है। तो जब हम लोग सेट्स मार रहे होते हैं, रेप्स मार रहे होते हैं, तो धीरे धीरे मसल्स थक रहा होता है और वो लैक्टिक एसिड को छोड़ता है, और धीरे धीरे मसल्स में लैक्टिक एसिड जो होता है वो जमा होता जाता है, और जब वो जमा हो जाता है तो मसल्स का पीएच लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, और उसमें जो है स्क्वीजिंग की कैपेसिटी थोड़ी सी घट जाती है, और धीरे धीरे मसल्स फेल्योर की तरफ चला जाता है। जब हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा होता है तो वो हमारे बॉडी के हर पार्ट में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचा सकता है, क्योंकि आपका जो कैपिलरी सिस्टम होता है, आपका जो वो उसका डेंसिटी होता है, मतलब कि नसों का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, तो अच्छे से जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, यदि अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है तो ये लैक्टिक एसिड को वो क्लीन करता रहता है, और यदि अच्छे से ऑक्सीजन मिले तो हमारा बॉडी लैक्टिक एसिड को एनर्जी के रूप में दोबारा यूज कर लेता है। तो लोग इसको लैक्टिक एसिड को लोग जिम की दुनिया में एनिमी समझते हैं, जबकि ये एनिमी है नहीं, ये आपका मेटाबॉलिक होता है, एक साइलेंट मेटाबॉलिक होता है। इसलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यदि ये स्ट्रांग होगा तो आप रेप्स ज़्यादा मारेंगे, आप सेट्स ज़्यादा मारेंगे, आप ज़्यादा वॉल्यूम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका इंटेंसिटी आप अच्छा रख सकते हैं, आपका रिकवरी फास्ट हो सकता है, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आपको जो भी अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कार्डियो का भी प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर है मिस्टर टॉम फ्लेक्स। वो बहुत ब्रूटल एक्सरसाइज करते थे लेग्स का, और उसके बाद वो लगभग 20 माइल साइकिलिंग करते थे। उसी तरीके से मिस्टर बिल पॉल, वो भी बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, और वो भी एक्सरसाइज के बाद क्या करते थे, बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते थे। मैं ये मानता हूँ कि बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे रनर नहीं हो सकते। रीज़न क्या है कि उनका जो
वेट होता है, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकते, उनमें बॉडी का मसल्स ज़्यादा होता है। जो लंबे रनर होते हैं वो थोड़े से लीन होते हैं। रीज़न क्या है कि उनको पावर और वेट का रेशियो मिलाना होता है, तो उनकी कितना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ और वेट का रेशियो के कारण जो होता है वो लीन होते हैं। लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो उतने लीन नहीं होते, तो वो बहुत अच्छे रनर नहीं हो सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका एरोबिक कमज़ोर होता है। इनफैक्ट जो भी अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर थ्रेशोल्ड के ठीक नीचे जा कर के वो अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो आम लोगों के अपेक्षा उनका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो क्या करते हैं कि वो इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, जैसे वो साइकिलिंग कर लेंगे, वो क्रॉसफिट ट्रेनिंग कर लेंगे, इस तरीके से। जैसे मैं अपने बारे में एग्जांपल बोलूँ, मैं कार्डियो के लिए मैं क्या करता हूँ, पंचिंग बहुत करता हूँ, मैं किक्स ज़्यादा चलाता हूँ, मैं कराटे का प्रैक्टिस करता हूँ, और कराटे अपने आप में बहुत अच्छा कार्डियो होता है। तो दोस्तों मेरा सिंपल सा कहना है कि तरीका कुछ भी हो, आप यदि बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप मसल्स कहीं से ध्यान न दें, आप ये भी ध्यान दें कि आपका लंग्स कैसे काम कर रहा है, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, बॉडी में हर जगह अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, आप यदि चाह रहे हैं कि आपका बॉडी बिल्डिंग अच्छा हो, आपका बॉडी अच्छा हो, तो उसका पहले तो आप ये सोच हटा दें कि बॉडी बिल्डिंग का मतलब सिर्फ मसल्स को जमा कर लेना नहीं है। हम मांस की दुकान नहीं है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप स्वस्थ रहें, आप फिट रहें, आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है, और आपका फिटनेस ये होना चाहिए। बॉडी बिल्ड होना चाहिए। बिल्ड का मतलब सिर्फ बिल्ड ऐसा नहीं, बिल्ड का मतलब आप स्मार्ट दिखें, आप अपने हाइट के रेशियो से, अपने एज के हिसाब से अपने शरीर को मेंटेन करें, वो ज़्यादा अच्छा बॉडी बिल्डिंग होता है। और उसके लिए एरोबिक भी बहुत ज़रूरी होता है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी ये चीज़ करते हैं ताकि आपका लंग्स, आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन कर सके। आजकल हम लोग बहुत सारी न्यूज़ को सुनते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी एक हो सकता है कि वो सिर्फ मसल्स पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है हर उस व्यक्ति से जो अपने आप को फिट रखना चाहता है, जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, उनको अपने कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस पर भी काम करना चाहिए, उनको थोड़ा बहुत एरोबिक भी ज़रूर करना चाहिए। और इन सब चीज़ को कंट्रोल करता है हमारा नर्व सिस्टम, इसीलिए इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत बढ़िया रोल प्राणायाम भी प्ले करता है। तो आप प्राणायाम भी करें, जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप भ्रामरी कीजिए, उद्गीत कीजिए, उज्जयी कीजिए, आप कपालभाति कीजिए। ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है, बहुत अच्छा बनाता है। तो बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, मसल्स आपका एसेट्स है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना, आपका हेल्दी रहना, आपका फिट रहना। तो दोस्तों, यदि आपको साइंटिफिकली, यदि आपको एक्सरसाइज का वीडियो पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप कमेंट में ये बताएं कि आप किस तरीके का कार्डियो यूज़ करते हैं, उस कार्डियो के लिए कौन सा एक्सरसाइज करते हैं। धन्यवाद।